देखो इसमें दिया है यदि साइन ए की वैल्यू 3/4 है तो कॉस ए और टेन ए का मान हमें निकालना है। तो साइन ए का मतलब साइन में अगर भुजाओं का अनुपात में निकालूं तो साइन की भुजाओं का अनुपात मतलब साइन की वैल्यू हम लिख सकते हैं लंब बटे में कर्ण। तो लंब बटे में कर्ण की वैल्यू हमें दी है किसके बराबर है 3/4 है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक समकोण त्रिभुज बनाना होगा। तो समकोण त्रिभुज बनाएंगे तो मान लीजिए ये वाला थीटा है, तो क्योंकि इसमें ए दे रखा है तो इसको मुझे ए मानना होगा। अब ये मान लीजिए बी है और ये मान लीजिए सी है। तो मैंने ये चीज़ बोली थी आपको कि थीटा के ठीक सामने वाली जो भुजा होती है वो होती है लंब। उसके बाद 90, देखो समकोण त्रिभुज तो यहाँ पे बन रहा है ना, 90 के ठीक सामने वाली भुजा होगी कर्ण और जो बची हुई भुजा होगी वो हो जाएगी हमारी आधार। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि इसकी वैल्यू हमें दी है, लंब की वैल्यू दी है 3 है और कर्ण की वैल्यू दी है 4 है। तो लंब कहाँ पे है, ये वाला है, तो इसकी वैल्यू 3 है और कर्ण हमारा दे रखा है 4। तो ये वाली भुजा हम निकाल सकते हैं क्या, आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करके। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पाइथागोरस। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, देखो पाइथागोरस प्रमेय का मतलब जो कर्ण का वर्ग होता है, पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं कि कर्ण का वर्ग मतलब AC। तो कर्ण AC है तो AC का जो वर्ग होगा वो शेष दो भुजाओं के, तो दूसरी भुजा है C और पहली भुजा है AB, तो शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि AC की वैल्यू हमें दी है 4, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। BC की वैल्यू दी है 3, तो 3 का स्क्वायर और AB की वैल्यू हमें निकालनी है। तो ठीक है, अब 4 का स्क्वायर होता है 16 बराबर 3 का स्क्वायर होता है 9 और प्लस में AB का स्क्वायर। अब AB की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो इसको इधर लेके आएंगे ना, तो ये हो जाएगा 16 - 9 बराबर AB का होल स्क्वायर। तो 16 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना हो रहा है ये, हाँ ये हो रहा है यहाँ पे 7। तो AB का जो स्क्वायर है इसकी वैल्यू इसके बराबर है, तो AB की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो यहाँ पर रूट में 7 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लेंगे, क्योंकि प्लस माइनस तब लेते हैं जब मतलब कोई वैल्यू आती है, जबकि ये तो यहाँ पे दूरी है ना, डिस्टेंस है, तो दूरी कभी नेगेटिव हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। आप कभी भी ऐसे नहीं बोलते हो कि मुझे -5 किलोमीटर जाना है, हमेशा ही ऐसे बोलोगे 5 किलोमीटर जाना है, 10 किलोमीटर जाना है। ठीक, तो हम यहाँ पे नेगेटिव नहीं लेंगे, केवल पॉजिटिव ही लेंगे। तो AB की वैल्यू हमने निकाल दी √7 के बराबर। अब √7 का मतलब यहाँ पे हम √7 रख देंगे। ठीक है, अब देखो मुझे निकालना क्या है, ये वैल्यू निकाल दी। अब मुझे निकालना है cos A और tan A, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अगर मुझे cos A की वैल्यू चाहिए तो देखो cos की वैल्यू क्या होती है, cos होता है आधार बटे में कर्ण। ठीक है, तो cos आधार बटे कर्ण होता है। अब देखो अगर आपको नहीं पता, इनका रेशियो आपको याद नहीं है, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, लाल बटे कका, ये होता है साइन का, ये होता है कॉस का, ये होता है टेन का, ये कॉट का, ये सेक का, ये कॉसेक का। ठीक है, तो आधार बटे कर्ण, तो आधार हमें दिया है √7, तो यहाँ पे हो जाएगा √7 और बटे में कर्ण दिया है कितना है 4 है, तो 4। तो cos A की वैल्यू हमने निकाल दी। वैसे ही हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, वैसे ही हमें tan की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ tan A, तो tan A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan होता है लंब बटा आधार, देखो ये चीज़ लिखनी भी होगी। ठीक है, लंब बटे में आधार। अब देखो लंब हमें कितना दिया है, लंब दिया है 3 और आधार कितना है, आधार है √7, तो √7 हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो cos की वैल्यू भी हमने निकाल दी, tan की वैल्यू भी हमने निकाल दी, तो यही हमारे आंसर हो जाएंगे। ठीक, तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। और क्लास 10 के सभी चैप्टर की वीडियो आपके नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ पे हर चैप्टर की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। तो कोई भी किसी भी चैप्टर का अगर कोई सा भी क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आ रहा है तो वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। ठीक, तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।